जय श्री राम साधकों, जिज्ञासुओं, धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के दूसरे कांड के 12वें, 13वें और 14वें सूक्त के बारे में आज हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने अथर्ववेद के दूसरे कांड के 11 सूक्त तक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए फिर देखते हैं दूसरे कांड का 12वां सूक्त, जिसके देवता द्यावा, पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं। श्लोक है, द्यावा पृथ्वी उर्व अंतरिक्षम क्षेत्रस्य पत्नयुर्गायो अद्भुतः उतांतरिक्षमुरु वातगोपं त एतपं तप्यन्तां मयि तप्यमानम्। अर्थात द्यावा और पृथ्वी के मध्य विस्तृत अंतरिक्ष विद्यमान है। इन तीनों लोकों के अधिपति देव क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य हैं। ये अद्भुत एवं महापुरुषों द्वारा प्रशंसित विष्णु ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश, लोक एवं लोकाधिपति हैं। मुझ अविचारकर्ता के दीक्षा नियमों के कारण संतप्त होने पर संतप्त हूँ। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मैं अपने शत्रु के विनाश हेतु तत्पर हूँ, उसी प्रकार ये देव भी उसके हिंसक बने। अगला श्लोक है, इदं देवाः शृणुतु ये यज्ञिया स्थभरद्वाजो मह्यमुक्थानि शंसति पाशे सबद्धो दुरिते नियुज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति। अर्थात, हे देवों, मेरा यह वचन सुनो, तुम सब यज्ञ के योग्य हो। भरद्वाज मुनि मेरी अभिलाषा पूर्ति के लिए शास्त्र पाठ कर रहे हैं। जो शत्रु मेरे सन्मार्गगामी मन को कष्ट पहुंचाता है, वह मेरे द्वारा किए गए जादू टोने के पाप से बंधकर मृत्यु रूपी दुर्गति को प्राप्त हो। अगला श्लोक है, इदमिंद्रम शृणु हि सोमपयत्वा हृदा शोचिता जोहवीमि पृष्ठामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति। अर्थात, हे सोमरस के पीने से संतुष्ट मन वाले इंद्र, मेरे द्वारा कहे गए वाक्य को सुनो। मैं शत्रुओं के द्वारा किए गए अपकारों से दुखी मन के द्वारा तुम्हें बार बार बुला रहा हूँ। जो मेरे मन को इस प्रकार दुखी कर रहे हैं, मैं उन शत्रुओं को उसी प्रकार काटता हूँ जिस प्रकार कुल्हाड़ी वृक्ष को काटती है। अगला श्लोक है, अशीतिभिस्तिस्रिभिः सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिरंगिरोभिः इष्टापूर्तमवतु नः पितॄणामामु ददे हर्षा देव्यैन। अर्थात, 3 और 80 अर्थात 83 गायनकर्ताओं के, 12 आदमियों के, 8 वसुओं के एवं दीर्घ सत्र का अनुष्ठान करने वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के सहयोग से हमारे पूर्वजों ने जो यज्ञ, कुआं एवं बाग से संबंधित उत्तम कर्म किए हैं, वे शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। हम अपकार करने वाले शत्रु को जादू टोने रूपी देवता के क्रोध के द्वारा अपने वश में करते हैं। अगला श्लोक है, द्यावा पृथ्वी अनुमा दीधिधाम विश्वे देवासो अनुमारभध्वम् अंगिरसः पितरः सौम्यासः पापमार्छत्वपा
मार्छत्वपकामस्य कर्ता। अर्थात हे द्यावा पृथ्वी, तुम शत्रु को जीतने में मेरे अनुकूल बनो। हे समस्त देवों, तुम मेरे शत्रु को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हे सोमरस के पात्र अंगिरा गोत्रीय ऋषियों एवं पितरों, तुम ऐसा प्रयत्न करो कि मुझसे द्रोह करने वाले शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो। अगला श्लोक है, अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वायो निंदिशत क्रियमाणं तपुंसि तस्मै वृजनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरभिसंतपाति। अर्थात हे मरुतो, जो शत्रु अपने आप को हमसे अधिक शक्तिशाली मानता है अथवा जो हमारे द्वारा किए जाने वाले मंत्र संबंधी कर्म की निंदा करता है, उसके लिए संतापकारी आयुध बाधक हो। मेरे कर्म से द्वेष करने वाले को द्यौ संताप दे। अगला श्लोक है, सप्त प्राणा नष्टो मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा अयायमस्य साधनमग्निदूतो अरंकृतः। अर्थात हे शत्रु, मेरे 7 प्राणों अर्थात आँख, नाक, कान और मुंह के 7 छिद्रों को तथा तेरे कंठ की 8 धमनियों को मैं अपने मंत्र संबंधी अभिचार कर्म के द्वारा काटता हूँ। छिन्न अंगों वाला तू यमराज के घर जा। तेरे घर जलाने के लिए अग्निदूत के समान आ गई है। इसके बाद तेरे शव को सजाया जाएगा। अगला श्लोक है, आदधामि ते पदम समिद्धे जात वेदसी अग्निः शरीरम विवेष्ट वसुम वागपि गच्छतु। अर्थात हे शत्रु, मैं जलती हुई अग्नि में तेरे कटे हुए चरणों के साथ तेरे पैरों की धूल फेंकता हूँ। अग्नि तेरे शरीर में प्रवेश करके तेरे सारे अंगों में फैल जाए, तेरी वाणी और प्राण भी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार 12वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं। दूसरे कांड का 13वां सूक्त, जिसके देवता अग्नि, बृहस्पति और विश्व देव हैं, चलिए देखते हैं। श्लोक है, आयुर्दा अग्नि जर संवृणानो घृत प्रतीको घृत पृष्ठो अग्नि घृतम पीत्वा मधुचारु गव्यम पीतेव पुत्रान विरक्षतादिमम्। अर्थात हे अग्नि, तू इस ब्रह्मचारी को वृद्धावस्था तक आयु प्रदान कर। हे घृत के कारण प्रज्वलित एवं घृत रूपी रीढ़ वाले अग्निदेव, मधुर एवं निर्मल गो घृत से संतुष्ट होकर तुम इस ब्रह्मचारी की रक्षा उसी प्रकार करो जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है। अगला श्लोक है, परिधत्त धत्त नो वर्चसेमं जरा मृत्युम कृणुत दीर्घमया आयुः बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत् सोमाय राज्ञे परिधात्वा। अर्थात हे देवों, इस ब्रह्मचारी को वस्त्र पहनाओ एवं हमारे तेज से इसका पोषण करो। इसे ऐसा बनाओ कि वृद्धावस्था ही इसकी मृत्यु बने। इस प्रकार इसकी आयु को दीर्घ बनाओ। बृहस्पति देव ने यह वस्त्र ब्राह्मणों के राजा सोम को पहनने के लिए दिया था। अगला श्लोक है, परिदम वासो अधिथाः स्वस्तये अभृगुष्टि नाम भिषस्तिपा उ शतं च जीव शरद पुरुचि
ह्रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व। अर्थात, हे विद्यार्थी, तुमने यह वस्त्र क्षेम प्राप्त करने के हेतु धारण किया है। इसे धारण करके तुम हिंसा के भय से प्रजाओं की रक्षा करो। तुम अधिक समय तक पुत्र, पौत्र आदि को व्याप्त करने वाले 100 वर्षों तक जीवित रहो एवं धन की पुष्टि धारण करो। अगला श्लोक है, एह्यस्मान्नमतिष्ठास्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। अर्थात, हे ब्रह्मचारी, तू आ और अपने दाहिने पैर से पत्थर पर आक्रमण कर। तेरा शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो। समस्त देव तेरी आयु 100 वर्ष की बनाए। अगला श्लोक है, यस्य ते वासः प्रथम वास्यं हरामस्तं त्वा विश्वे अवन्तु देवा तं त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्ताम बहवः सुजातम्। अर्थात, हे ब्रह्मचारी, तुमने नवीन वस्त्र धारण किया है। हम तुमसे पहले पहना हुआ वस्त्र ले रहे हैं। सभी देव तुम्हारी रक्षा करें। शोभन वृद्धि से बढ़ते हुए बहुत से भाई तुम्हारे बाद जन्म लें। इस प्रकार 13वें सूक्त में कुल 5 श्लोक हैं। दूसरे कांड के 14वें सूक्त को देखते हैं, जिसके देवता अग्नि, भूतपति, इंद्र हैं। श्लोक है, निहसालाम धृष्णुम दिशर्णमेकवाद्यां जिघत्स्वं सर्वाश्चण्डस्य नपत्यो नाशयामः सदान्वाह। अर्थात, मैं शाल वृक्ष से भी ऊंची निहसाला नामक राक्षसी को नष्ट करता हूँ। वह भय उत्पन्न करने वाली, पराजित करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली एवं मुझे खाने की इच्छुक है। चंड नामक पापग्रह की सभी नातिनों को मैं नष्ट करता हूँ, जो मुझ पर क्रोध करने वाली हैं। अगला श्लोक है, निर्वो गोष्ठादजामसि धीरक्षान् निरूपान् सात निर्वो मगुन्द्यादुहितरो गृहेभ्यश्चार्तयामहे। अर्थात, हे मगुंदी नाम की राक्षसी की पुत्रियों, मैं तुम्हें अपने गौशाला से, जुए खेलने के स्थान से तथा धान्य रखने के घर से दूर भगाता हूँ। मैं तुम्हें अपने घरों से निकालकर विशेष प्रकार से नष्ट करता हूँ। अगला श्लोक है, असो यो अधराद गृहस्तत्र संतवराय्यः तत्र सेदिर्निच्यतु सर्वाश्च यातु धान्यः। अर्थात, यह जो अत्यधिक प्रसिद्ध पाताल लोक है, कल्याण में विघ्न करने वाली राक्षसियां वहां चली जाएं। पाप देवता निर्मित वहीं पाताल में नीचे चली जाएं। सभी राक्षसियां भी वहीं रहें। अगला श्लोक है, भूतपतिर्निरज्जत्विन्द्रश्चेतः सदान्वाः गृहस्य बुध्न आसीनास्ता इंद्रो वज्रेणाधितिष्ठतु। अर्थात, भूतों के स्वामी रुद्र और इंद्र क्रोध करने वाली राक्षसियों को मेरे घर से निकालें। इंद्र मेरे घर के नीचे के भाग में निवास करने वाली पिशाचियों को वज्र से दबाकर रखें। अगला श्लोक है, यदि स्थक्षेत्रियाणाम यदि वा पुरुषेषिताः यदि स्थदस्युभ्यो जाता नश्यते तः सदान्वाः। अर्थात, हे पिशाचियों, यदि तुम माता पिता के शरीर से आए हुए कोढ़, पागलपन, संग्रहणी
आदि का कारण बनी हुई हो, अथवा तुम्हें मेरे शत्रुओं ने यहाँ भेजा है। यदि तुम चोर आदि के समीप से प्रकाश में आई हो तो तुम सब यहाँ से भाग जाओ। अगला श्लोक है परिधामान्यासामाशुर्गाष्ठा मेवासरम अजयशम सर्वान आजीन वो नश्यते तह सदान्वाह। अर्थात इन पिशाचियों के निवास स्थान पर मैंने चारों ओर से इस प्रकार आक्रमण किया है जिस प्रकार तेज दौड़ने वाला घोड़ा अपनी घुड़साल की ओर जाता है। हे पिशाचियों, मैंने तुम सबको संग्राम में जीत लिया है। इस कारण तुम सब निराश्रित होकर भाग जाओ। इस प्रकार 14वें सूक्त में कुल 6 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम आगे के सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।